हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अमित शंगारी। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ स्पेशल चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, आज भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन 10th के बच्चों के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं कि बच्चों को जिसका बेसब्री से इंतजार था, सिलेबस का, असमंजस में थे, क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, क्या आएगा क्या ना आएगा, किसकी तैयारी करें किसकी तैयारी ना करें। तो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस आ चुका है और हमने उसको देखकर, थोड़ा टाइम देकर, अच्छी तरीके से उसका निचोड़ निकाल के, जो लेक्चरर्स ने सिलेबस तैयार किया है, जो रेस्पेक्टेड लेक्चरर्स ने, कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, आपके लिए खुशखबरी है ये कि अप्रोक्स 40% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है ना। तो सिर्फ 60% सिलेबस तैयार करना है। सिर्फ 4 से 5 महीने आपके हाथ में है। लग जाइए, मन से लग जाइए। जिनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने हैं और बाकी को कम भी लाने हैं, उनको भी लगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि आपको लगता है, आप वीडियो देखने के बाद निष्कर्ष निकालिएगा कि यदि आपको लगता है कि वास्तव में अमित सर ने कुछ समझाया है, उनके समझाने में कुछ दम है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा कि यार अमित सर भी कुछ ठीक बताते हैं। ठीक है ना। यदि आपको पसंद आए तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के बारे में बात करेंगे आज, सिलेबस के बारे में। 10th 2021 का जो एग्जाम होगा उसमें रिड्यूस्ड सिलेबस, जो घटा हुआ सिलेबस है, कम किया है जो सिलेबस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पैटर्न वही का वही है। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 20 मार्क्स आपके सेशनल मार्क्स स्कूल के द्वारा आपके भेजे जाएंगे और मार्कशीट में आपको 100 में से मार्क्स मिलेंगे। वो है सबसे 6 पार्ट्स में इंग्लिश का पेपर डिवाइडेड है। पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से 6 पार्ट्स। देखिए, सबसे पहले रीडिंग 14 मार्क्स की आएगी। देन राइटिंग भी 14 मार्क्स है। ग्रीन पेन से भी इंडिकेट किया है और साथ में यहाँ पे रेड से भी इंडिकेट किया है। ठीक है। एंड थर्ड टॉपिक है ग्रामर का। ग्रामर 15 मार्क्स का आएगा। फोर्थ टॉपिक है गोल्डन रेज बुक। हमारे इंग्लिश में 2 बुक्स है, सबको मालूम है, गोल्डन रेज और रिजोल्यूशंस। गोल्डन रेज बुक्स 23 मार्क्स की आएगी और रिजोल्यूशन 10 मार्क्स की। ठीक है। और इसके बाद में एक रोड सेफ्टी के बारे में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो आएगा। तो इस प्रकार 80 मार्क्स कंप्लीट होती है। अब 80 मार्क्स कहां कैसे डिवाइड हुए, पहले भी मार्किंग यही थी, लेकिन यदि कुछ हटाया हुआ पोर्शन है, देखिए ग्रामर में तो करीब करीब बहुत ही कम हटाया है, लेसन्स कुछ हटाए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में क्या क्या आएगा। देखिए, दोनों बातें हैं। कुछ हटाया गया है, उसको देखने के लिए तो आपको देखना ही है वीडियो, लेकिन यदि आपने वास्तव में, आपको समझ में नहीं भी आया होगा इंग्लिश में क्या आता है, क्योंकि जो चीज गवर्नमेंट देती है, जैसे उन्होंने इस तरह का पेपर दिया है, तो इसको यदि पढ़ेंगे तो हो सकता है कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो उनको कुछ समझ में आ जाए, लेकिन उनको भी 60, 70, 80% ही समझ में आएगा, कंप्लीट समझ में नहीं आएगा कि क्या है। तो इसको मैं पूरी ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहला पार्ट है रीडिंग। देखिए, पहला पार्ट है रीडिंग 14 मार्क्स की आने वाली है। रीडिंग में 2 अनसीन पैसेज आया करती है। रीडिंग में 2 अनसीन पैसेज आया करते हैं। एक 150 वर्ड्स का होगा और दूसरा 200 वर्ड्स का होगा और दोनों पैसेज 7 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार आप 14 मार्क्स जो फर्स्ट पार्ट है रीडिंग, उसमें लेकर आ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे बात पर। दूसरा है राइटिंग भी 14 मार्क्स का ही है, एज इट इज रिटन हियर। देखिए, राइटिंग में पहला जो पार्ट आता है वो आता है लेटर। लेटर हटाया नहीं गया है, तो लेटर आता है आपको फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और ईमेल। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। फॉर्मल लेटर और ईमेल ये और में होगा, इनमें से कोई एक अटेंड करना होगा और वो होगा 5 मार्क्स का। ठीक है। एक आता है शॉर्ट पैराग्राफ मीन 60 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना होता है। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कोई भी कि आप अपने फेवरेट टीचर के बारे में लिखिए, अपने बेस्ट स्कूल के बारे में लिखिए, या महात्मा गांधी के बारे में लिखिए। इस तरह का कोई भी एक टॉपिक आ सकता है जो 60 वर्ड में आपको लिखना होगा और वो 4 मार्क्स का होगा। इसके बाद आता है थर्ड आता है कंपोजिशन, यानी शॉर्ट राइटिंग। कंपोजिशन में वर्बल और विजुअल आता है। मीन्स हो सकता है कि आपको कोई एक पिक्चर दे दी गई हो अच्छी तरीके से, और पिक्चर के बारे में, उस पिक्चर के बारे में 75 वर्ड्स आपको लिखने होंगे और वो होगा 5 मार्क्स का। तो इस प्रकार इन दिस वे 5 + 4 + 5 14 मार्क्स इज एज्यूम्ड फॉर द राइटिंग पोर्शन। ठीक है ना। राइटिंग पोर्शन के लिए 14 मार्क्स क्लियर हो गए। द थर्ड वन इज ग्रामर। देखिए, ग्रामर में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। आप ये मान के चलिए, पहले ग्रामर के 5 पार्ट्स हुआ करते थे, टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल और एक क्लोज हो रहा करता था, तो इस पर क्लोज को हटा दिया गया है। टेंस 5 मार्क्स के आएंगे, टेंस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के, एक्टिव पैसिव 4 मार्क्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 मार्क्स और मॉडल 2 मार्क्स। 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15। इस तरह से ग्रामर के पोर्शन के 15 मार्क्स होंगे
जो कि आप 15 आउट ऑफ 15 अचीव कर सकते हैं यदि आप हिसाब से अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। मैं इसकी तैयारी भी करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। अब आते हैं बुक्स पे आपकी। गोल्डन रेस जो बुक्स है वो टोटल 23 मार्क्स की है। गोल्डन रेस जो बुक है वो टोटल 23 मार्क्स की है। देखिए गोल्डन रेस बुक्स में से क्या क्या कैसे कैसे आएगा। देखिए गोल्डन रेस बुक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक प्रोज और एक पोएट्री, ठीक है। तो प्रोज में से दो पैसेज आएंगे, पहले प्रोज में से दो पैसेज आएंगे, 1 पैसेज और सेकंड पैसेज। 4 नंबर के दोनों पैसेज होंगे, ठीक है। 4 नंबर के दोनों पैसेज होंगे। इसके बाद में एक प्रोज में से एक क्वेश्चन आएगा, प्रोज में से एक क्वेश्चन आएगा जो और में होगा, मींस अथवा में आएंगे। आपको दो क्वेश्चन आएंगे, दो में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा और सॉरी और वो 3 मार्क्स का होगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आएगा प्रोज में से और वो भी 3 मार्क्स का होगा और वो भी और में होगा, वो भी अथवा में होगा। दो क्वेश्चन आएंगे, मींस उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद आता है एक स्टेंजा, पोएट्री। पोएट्री में से स्टेंजा आएगा, स्टेंजा आएंगे मींस 2 स्टेंजा आपको दिए हुए होंगे, उनमें से आपको जो भी अच्छा लगे, जिसका आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसका आपको समझ में आता है, वो एक स्टेंजा अटेंड करेंगे और वो भी होगा 4 मार्क्स का। एंड लास्ट वन, कोई 3 क्वेश्चंस दिए होंगे पोएट्री में से, चैप्टर्स में से, किसी भी चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस दिए होंगे। 3 क्वेश्चन में से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, मतलब दोनों क्वेश्चन मिला के 5 मार्क्स के होंगे। सो इन दिस वे पैसेज 4 मार्क्स, सेकेंड पैसेज अगेन 4 मार्क्स, 1 क्वेश्चन दैट इज इन और अथवा में है, that is for 3 marks. Again 1 question that is also for 3 marks. 1 stanza, 2 stanzas are given there, you have to attempt only 1, that is also 4 marks. And 2 questions means total 3 questions will be given, and out of 3 you have to attempt 2 questions, that is also for 5 marks, 2 into 2.5. So in this way 4 plus 4 8, 3 11, 3 14, 4 18 and plus 5, total number of golden race books is of 23 marks. Very clear. नेक्स्ट चलते हैं रिजोल्यूशन पे। देखिए रिजोल्यूशन बुक्स 10 मार्क्स की आती है, रिजोल्यूशन बुक्स 10 मार्क्स की आती है। इसमें क्या आएगा, आपका एक क्वेश्चन आएगा और में होगा, मींस 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा, दैट इज फॉर 5 मार्क्स। फिर एक क्वेश्चन आएगा वो भी और में होगा, अथवा में होगा, दैट इज फॉर 3 मार्क्स। एंड थर्ड वन अगेन 1 क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो इन और, दैट इज ऑल्सो इन ऑप्शन, एंड यू हैव टू अटेंड दैट क्वेश्चन 1 out of 2, that is for 2 marks. So कहने का मतलब ये है कि रिजोल्यूशन बुक्स में से 3 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, 3 में हर क्वेश्चन में और दिया हुआ होगा। जैसे क्वेश्चन 1 के 2 क्वेश्चन होंगे, एक अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन 2 के भी 2 क्वेश्चन होंगे, उन दोनों में से एक अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन 3 के भी 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से भी एक अटेम्प्ट करना होगा। तीनों की मार्किंग अलग है, एक 5 मार्क्स का होगा, एक 3 मार्क्स का होगा, एक 2 मार्क्स का होगा। सो इन दिस वे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स फॉर द रिजोल्यूशन बुक्स इज 10। वेरी क्लियर। सब एंड लास्ट में रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी पहले भी 4 मार्क्स का था और अभी भी 4 मार्क्स का है। इसमें हो सकता है कि कोई पोस्टर मेकिंग आपको दे दिया जाए, हो सकता है कोई पैसेज आपके आ जाए, हो सकता है स्पीच आपके आ जाए। इस तरीके से उस चैप्टर में से कुछ भी आ सकता है, दैट इज रिमेन फॉर 4 मार्क्स। वेरी क्लियर। मेरे ख्याल से ये छोटा सा बोर्ड जो आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि लेना चाहे तो, ठीक है ना। ये इस बोर्ड में आपके 80 मार्क्स के पेपर की पूरी डिटेल दी गई है और ब्रीफली मैंने इसको समझाया है एकदम अच्छी तरीके से अपनी तरफ से। अब आपको लगता है कि यदि आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको नहीं लगता है कि नहीं यार कुछ इसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, देखिए वीडियो पूरा देखिए। अभी वीडियो खत्म नहीं है। वीडियो खत्म क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी मैंने जो रिडक्शंस है वो बताया ही नहीं आपको कि बुक्स में से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। अब उसके बारे में अब बात करेंगे। अभी हमने सारा सिलेबस क्लियर कर लिया कि इतने मार्क्स का ये आएगा, इतने मार्क्स का ये आएगा, कि ये क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आएंगे, कौन से चैप्टर्स हटाए गए और कौन से चैप्टर्स आएंगे, वो अभी मैं आपको बताता हूं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे डिलीटेड चैप्टर्स की। जो बुक्स हैं हमारी, 2 टेक्स्ट बुक्स हैं, एक तो गोल्डन रेस और दूसरी रिजोल्यूशन। इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं उन चैप्टर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए गोल्डन रेस बुक्स में से चैप्टर नंबर 2 ऑन वॉयलेंस हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 ए हीरो, यह भी हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 द लेडी और द टाइगर, पढ़ी है ना आपने कहानी।
प्रिंसेस की और टाइगर की, वो हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 11 द बैटल ऑफ फेथ, ये भी हटा दिया गया है। और एक पोएम नंबर 4 द एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ठीक है ना, ये भी हटा दिया गया। मीन्स गोल्डन रेज में से 5 चीजें, 4 चैप्टर्स प्लस 1 पोएम हटा दी गई है। देन कम टू द रिजोल्यूशन पर आ जाइए। रिजोल्यूशन में चैप्टर नंबर 3, 5, 7 और 10। चैप्टर नंबर 3 ग्रोइंग अप पेन्स, समीर वाला चैप्टर ग्रोइंग अप पेन्स। चैप्टर नंबर 5 द पर्पल जार, पढ़ा है आपने चैप्टर पर्पल जार के बारे में, वो हटा दिया गया है। 7 नंबर चैप्टर द मैन हु न्यू टू मच, प्रोफेसर की जो कहानी है वो हटा दिया गया है। और चैप्टर नंबर 10 हाई महाराजा, जो 3 बच्चों की पतंग उड़ाने की कहानी है ईगल के साथ में, वो भी हटा दी गई है। तो इन दिस वे चैप्टर नंबर 2, 5, 7, 11 गोल्डन रेज में से और एक पोएम, और रिजोल्यूशन में से चैप्टर नंबर 3, 5, 7, 10, ये टोटल 9 चैप्टर्स बुक में से, आपकी दोनों बुक में से हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका डिलीटेड पोर्शंस, जो अब एग्जाम में नहीं आएगा, जिसको आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपने वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? यदि थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट्स जरूर करिएगा, और या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हमारे ख्याल से, मेरे अंदाजे से, कि एकदम इंग्लिश का जो सिलेबस है बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, यदि आपने ईमानदारी से वीडियो को देखा है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।